हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम जियोग्राफी क्लास 9th इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज साइज ऑफ इंडिया। इंडिया के साइज के बारे में हम पूरा देखेंगे। लैंडमास ऑफ एन इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये है इंपॉर्टेंट। ओके, जो इंडिया का लैंडमास है, मतलब जितना भी लैंड एरिया आता है इंडिया का, उसका एरिया कितना है। एरिया मीन्स इन किलोमीटर एंड स्क्वायर। यही जब आप मैथ्स में सॉल्व करते हो एरिया, तो वहां पे स्क्वायर और स्क्वायर किलोमीटर आता है, तो सेम वो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडियाज टोटल एरिया अबाउट द 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या है? मतलब पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया का एरिया है वो 2.4% ऑफ द टोटल एरिया, टोटल जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया मतलब ये जो एरिया जहां पे हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है, उतना एरिया वर्ल्ड के है। देखो 2.4% का क्या मतलब है? 2.4 बाय 100 इंटू यहाँ पे क्या लिखोगे? पूरे वर्ल्ड का जियोग्राफिकल एरिया, और फिर जो आंसर आएगा उतना एरिया है इंडिया का वर्ल्ड से। ओके, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। लैंड बाउंड्री ऑफ द इंडिया 15,200 किलोमीटर एंड द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन बाउंड्री इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप। अब अगर उन्होंने बोला है कि देखो इंडिया का शेप कुछ ऐसा है कि जैसे ये है ऊपर वाला एरिया इंडिया का एंड ये है नीचे वाला एरिया, तो ये जो लैंड वाला एरिया, यहाँ पे तो सीज आ जाती हैं, 3 सीज आ जाती हैं, ठीक है, 3 ओशंस। लेकिन ये जो ऊपर सिर्फ और सिर्फ लैंड वाला एरिया है, ऊपर तक का एरिया है, ये इतना एरिया बस कितना है? 15,200 किलोमीटर। और लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन बाउंड्री, और जो ये हमारा जो नीचे वाला एरिया, जो पेनिनसुलर वाला रीजन है, इसका एरिया अलग बताए। कंफ्यूज नहीं हो रहा है, इसका एरिया अलग है जो लैंड वाला है, और इसका एरिया अलग है, ठीक है। अब इसके एरिया के साथ हमने जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और जो जो लक्षद्वीप आइलैंड है, इन दोनों आइलैंड का भी एरिया मिक्स करके बताया है 7,516.6 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इंडिया के लैंडमास का, इसका जो सिर्फ लैंड का एरिया वो कितना है? 15,200 किलोमीटर। और जो नीचे कोस्ट लाइन, ये जो कोस्ट लाइन है, इसका एरिया प्लस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड का मिला के इतना है। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट। अब देखो, यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे है साउथ, यहाँ पे है ईस्ट, यहाँ पे है वेस्ट। तो इंडिया में बहुत ही यंग फोल्ड माउंटेन्स है। माउंटेन्स आपने अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि माउंटेन्स कहाँ पे आते हैं इंडिया में। इधर नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी आते हैं, थोड़े बहुत नॉर्थ की तरफ भी आते हैं, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी आते हैं, ज्यादा इस एरिया में आते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉमन पॉइंट है। South of about 22 degree north latitude, it becomes taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into 2 seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे यहाँ पे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड कर देता है 2 इक्वल पार्ट में इंडिया को। इसके नीचे इस वाली लाइन पे आता है 22 डिग्री नॉर्थ। 22 डिग्री नॉर्थ पे जो इंडिया है वो टेपर करना शुरू कर देती है। टेपर मतलब ऐसे जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है वैसा, ऐसे दोनों पार्ट जो होते हैं वो नीचे की तरफ, जहां पे इंडियन ओशन है उस तरफ जाने लगता है। यहाँ पे है ना इंडियन ओशन, तो हमारे इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा वो यहाँ पे टेपर करने लगता है, और 2 हिस्सों में सीज को डिवाइड कर देता है। एक अरेबियन सी वेस्ट में एंड बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। ओके, तो कंफ्यूज होना नहीं है, एक और बार इस पॉइंट को हम रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसने इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके नीचे आता है 22 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे हमारा इंडिया जो है वो टेपर करना शुरू कर देता है, मतलब ऐसे ऐसे किस तरफ? नीचे की तरफ। नीचे क्या है? इंडियन ओशन। टेपर टुवर्ड्स द इंडियन ओशन एंड डिवाइडेड इनटू 2 सीज, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। वो इस लाइन का मतलब था। एंड ये जो है, अब यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग फॉर द 2 आवर्स। गुजरात है वो पूरा वेस्ट में आता है, और जो अरुणाचल प्रदेश है वो पूरा ईस्ट में आता है। इन दोनों के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग है। 2 घंटे का टाइम लैग कैसे है? मतलब जो यहाँ पे आप देखोगे कि सन कहाँ राइज पहले करता है? वेस्ट टू ईस्ट। सो सन ईस्ट में राइज करता है, ईस्ट में।
ईस्ट में राइज करता है, देन उसके बाद यहाँ से पूरा अरुणाचल प्रदेश तक जब वो जाता है तो उसके बीच में 2 आवर्स का गैप आता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 आवर का जो है टाइम लैग है। हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसलिए अब जैसे यहाँ पे जो भी टाइम हो रहा होगा उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसीलिए सब पूरे इंडिया में एक ही टाइम चले, इसके लिए हमने एक चीज डिसाइड की है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है बीच में से पास करता है, यहाँ पे ये इंडिया है, ये इंडिया कुछ ऐसा, तो यहाँ पे कुछ उत्तर प्रदेश आता है, इसके बीच में से ये स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है 82 डिग्री 30 टाइम्स ईस्ट पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से ये पास करता है। यहाँ पे जितना टाइम लैग होता है ना, यहाँ पे जितना टाइम होता है वही पूरी कंट्री फॉलो करती है, ठीक है। वरना तो 2 आवर्स का बीच में टाइम लैग है तो फिर सब कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू द, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर से पास करेगा वहां पे जो टाइम होगा वही ऑल ओवर जो कंट्री है वो यूज किया जाएगा। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन डे एंड द नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। लेकिन अब हम टाइम बदल सकते हैं, लेकिन हम सन की मूवमेंट को तो नहीं बदल सकते, इसलिए जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब जो लेटी हुई लाइन्स है उसकी वजह से, बस लेटी हुई लाइन्स की वजह से, यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट, इसकी वजह से डे और नाइट में जरूर फर्क हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो है मॉर्निंग थोड़ी जल्दी हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा थोड़ा वो हो सकता है, क्योंकि वो हम चेंज नहीं कर सकते, हमने टाइम सबके लिए बराबर रख दिया है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।